Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले से पहले इसकी रैकी की गई थी। साथ ही अंदर की कई गतिविधियां लीक करने का शक है। स्टेशन परिसर में रेजिडेंशियल इमारतों का काम चल रहा है। सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, लेकिन दर्जनों मजदूर काम करने के बाद अंदर ही रुक जाते थे। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति की जान पहचान के बिना संवेदनशील क्षेत्र में रहने की अनुमति देना बहुत बड़ी लापरवाही है। सवाल ये है कि जिन मजदूरों का नाम और पता तक एयरफोर्स स्टेशन को नहीं है, उनको स्टेशन के अंदर रुकने की अनुमति कैसे दी गई? ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में अब पीजी करने वाले डॉक्टरों को पढ़ाई के दौरान 3 महीने जिला अस्पतालों में ड्यूटी देनी होगी। ये प्रशिक्षण उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि घाटी में तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले सभी को कोरोना टीका लगाना चाहिए। हम कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में जीतने जा रहे हैं। ये हमारी सफलता है कि रिकवरी रेट 98% है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने सभी को कोविड एसओपी का पालन करने का अनुरोध किया है। कश्मीर घाटी में पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पीओके भेजने की एक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकी बनने जा रहे बारामूला के 3 युवकों को उनके गाइड समेत पुलिस ने उड़ी सेक्टर में एलओसी के साथ सटे एक अग्रिम इलाके में समय रहते पकड़ लिया। इन चारों से गहन पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का दौरा तय होने के साथ ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल परिसीमन में अपने राजनीतिक आधार और वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ विधानसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर भी बदल जाएगी। विधानसभा में जम्मू का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। जम्मू में बीती रात शुरू हुई बारिश ने भले ही लोगों को तपती गर्मी से निजात दिलाई हो, लेकिन बारिश से पहले आंधी तूफान से बिजली के ढांचे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से रात भर बिजली गुल रही। सुबह भी अधिकतर जगहों बिजली बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे हैं। दोपहर तक बिजली बहाल की जा सकती है। केंद्र सरकार ने देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों की सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का दर्जा दे दिया है। शुक्रवार को एमएसएमई मंत्रालय की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से जम्मू का छोटा व्यापारी भी काफी खुश है और उसका मानना है कि ऐसा करके सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है और इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के साथ संबंधों पर पाकिस्तान का पलटना उसके भ्रमित मन और स्थिति को दर्शाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दें। अनुच्छेद 370 देश का आंतरिक मामला है। ये बात शुक्रवार को भारत पाकिस्तान संबंध और पिछले दरवाजे की कूटनीति विषय पर करवाए वेबिनार में भाजपा वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चुरुंगू ने कही। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले पर केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर हुआ ड्रोन हमला एक आतंकी कार्रवाई थी। इस आतंकी हमले का मकसद भारत की प्रमुख सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना सुरक्षा की ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना रही है। भारत बायोटेक ने आज कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ये वैक्सीन कोरोना संक्रमण के खिलाफ 78% तक प्रभावित है। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% तक असर करती है। कंपनी ने कहा कि विश्लेषण के बाद कोरोना संक्रमण के खिलाफ कोवैक्सीन 77.8% तक असरदार पाई गई है।